हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ। वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोब इनसाइडर। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर दोस्त जो ऑलरेडी नीलियन एडोब को फार्म कर रहे हैं एंड जो यूज़र अभी भी इसको फार्मिंग करना चाहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कैसे नीलियन वेरीफाई नोड रन करना है एंड नोड रन करने के टाइम होने वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। सो आगे इस वीडियो में ऑल डिटेल्स मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखिए। बट उससे पहले आप हमारे चैनल पर नया है तो जोर जोर के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड टेलीग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए फॉर इंस्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस, नीलियन ऑफिशियली कन्फर्म किया कि बिकम ए नीलियन वेरीफायर अर्ली पार्टिसिपेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। इसका सीधा मतलब अर्ली नीलियन वेरीफायर को कन्फर्म एडो मिलेगा। सो जितना जल्दी हो सके वेरीफायर नोड रन करके अब इसका एडोप ऑन कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोग नीलियन एडोप को फार्म कर रहे हैं एंड इसके बारे में चैनल पे लॉट्स ऑफ वीडियो अवेलेबल है एंड टेलीग्राम पे इसके बारे में हर एक अपडेट दिया है। तो टेलीग्राम एंड ट्विटर पे मार्च ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। सो बैक टू द मेन पॉइंट, आप नीलियन वेरीफायर नोड फ्री में आपकी पीसी में रन कर सकते हो, बट ऑन कंडीशन आपको 24 आवर्स पीसी ऑन रखना होगा, तभी आपका नोड एक्टिवली रन होगा, नहीं तो ये नोड बंद हो जाएगा। एंड सेकेंड वो है बीपीएस के थ्रू नोड रन करना। सो इससे आपको कुछ $5 to $7 के आसपास स्पेंड करना होगा फॉर बीपीएस, बट बीपीएस के थ्रू नोड रन करने से आपका नोड 24/7 एक्टिव रहेगा। सो आगे इस वीडियो में दोनों प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। जो फास्ट बीपीएस के थ्रू हम लोग नोड रन करेंगे, सो ऑल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फास्ट आपको बीपीएस बाय करना होगा। सो हम लोग बीपीएस बाय करने के लिए पीक्यू होस्टिंग यूज़ करेंगे। आपके पास ऑलरेडी बीपीएस है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। सो आप न्यू बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर पीक्यू होस्टिंग को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस का जो मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए करने के बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ बीपीएस प्लान है। तो यहाँ पर 4.77 यूरो का प्लान है और यहाँ पर 5.27 और 8.27 यूरो का प्लान है। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर 5.27 यूरो का जो प्लान है उसको बाय कर सकते हो। तो इस दोनों में से किसी भी प्लान बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा उबंटू। तो यहाँ पर उबंटू सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उबंटू का भाषा सेलेक्ट करना होगा। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर नीचे जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 24.04 का जो वर्जन है इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पे पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर पे पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आपका बैलेंस है तो यहाँ पर उस बैलेंस को यूज़ करके यहाँ पर आप पे कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके यहाँ पर आप इसको पे कर सकते हो। तो यहाँ पर पे कर लीजिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एक बीपीएस है। आपका जो बीपीएस है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑनगोइंग होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा यहाँ पर एक्टिव हो गया है। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पर आपका जो बीपीएस है वो बाय हो जाएगा और यहाँ पर आपका एक्टिव भी हो जाएगा। तो एक्टिव होने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पर जो मतलब रिन्यू का जो ऑप्शन है उसको आपको डिसेबल करना होगा। इसको डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपका डिसेबल हो जाएगा। तो डिसेबल होने के बाद आपको यहाँ पर फिर से जो 3 डॉट है यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिए करने के बाद आपको 2 पैनल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर 2 पैनल पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद इसका जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ना पैनल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका जो आईपी एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर आपका स्टेटस में एक्टिव दिखाई देगा। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दिए। करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। तो यहाँ पर आपका इजी कोई भी पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होगा और आपका यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको पासवर्ड और आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस मिल जाएगा। सो यहाँ पर बीपीएस सेटअप करने के बाद आपको एक लिंक है, उस लिंक को ओपन कर लीजिए। तो देख सकते हो नीलियन का जो वेरीफायर नोड का जो लिंक है उस ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो केबलर वॉलेट है उसको कनेक्ट कर लीजिए। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सीक्रेट्स और वेरीफायर। तो फास्ट आप वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर जो वेरीफायर का जो पेज है ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सेटअप फॉर मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज़। तो हम लोग बीपीएस के थ्रू करेंगे तो इसलिए यहाँ पर आपको लिनक्स सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आप पीसी के थ्रू करोगे तो मतलब बीपीएस नहीं बाई करोगे तो आप किसी भी आपके पास जो भी डिवाइस है उस डिवाइस के हिसाब से आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग बीपीएस के थ्रू करेंगे तो इसलिए यहाँ पर आपको सेटअप विथ लिनक्स पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल डिटेल्स मिल जाएगा। तो आपको देख सकते हो फास्ट है आपको एनसीओ और केबलर वॉलेट हैज सम नील। तो यहाँ पर आपको नील फॉसेट गाइड करना होगा। तो यहाँ पर जो लिंक है उस लिंक को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप केबलर वॉलेट को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा नील। तो यहाँ पर नील सर्च कर लीजिए।
देख सकते हो यहाँ पर नीलन का जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीलन एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद इस जो मतलब फॉसेट का लिंक है उसको ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना होगा और आपका जो नीलन का एड्रेस है देना होगा। तो यहाँ पर नीलन एड्रेस दीजिए। देने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। यहाँ पर जो वेरिफिकेशन चैलेंज है तो यहाँ पर आई एम नोट रोबोट पे क्लिक करके कैप्चा को फिलअप कर दीजिए। नाउ कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। यहाँ पर आपको कुछ फॉसेट मिल जाएगा। तो ऐसा करके यहाँ पर आपको जो नीलम का फॉसेट है उसको आपको क्लेम करना होगा। तो यहाँ पर फॉसेट क्लेम कर लीजिए। तो फॉसेट क्लेम करने के बाद फिर से आपको जो नीलम का जो वेरीफायर का जो सेटअप का जो मतलब पेज है उसको ओपन करना होगा। तो इसको ओपन कर लीजिए। तो फर्स्ट जो काम है कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इंस्टॉलिंग डॉकर, वेरीफाइंग डॉकर इंस्टॉल, गेटिंग द एक्यूजर इमेज। और मतलब यहाँ पर 2 to 4 जो मतलब स्टेप है उसको हम करेंगे। तो उससे पहले कमांड रन करने के लिए यहाँ पर टर्मिनल्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो टर्मिनल्स को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसका जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो आपके पास जो भी डिवाइस है मतलब विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस, आईपैड, आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन पे भी यहाँ पर इस मतलब जो टाइमनेस का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर मैकबुक है तो यहाँ पर मैक ओएस को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर इसको टाइमनेस को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। तो टाइमनेस को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको टाइमनेस को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर टाइमनेस को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर मतलब साइन अप करना होगा। तो यहाँ पर साइन अप कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पर देखिए तो ऐड योर फास्ट होस्ट। तो यहाँ पर आपको आईपी देना होगा। तो यहाँ पर आईपी कहाँ से मिलेगा, आपको जो होस्ट का जहाँ से आप बीपीएस बाय किए हो वहाँ पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस को कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद फिर से आपको जो टर्मिनस है उसको ओपन करना होगा। ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस दे दीजिए। देने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट होस्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्रिएट होस्ट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम देना होगा रूट, RTT रूट, और पासवर्ड देना होगा। अब जो भी पासवर्ड है मतलब वहाँ पर सेट किए हो उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिए। तो पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपका जो मतलब आपके सर्वर के साथ यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा कनेक्ट हो गया है। तो ऐसा करके यहाँ पर आपको जो इसका कनेक्शन आपको करना होगा। तो उसके बाद आपको मतलब कमांड देना होगा। तो कमांड आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो कमांड के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो नोट रन कमांड फॉर बीपीएस और यहाँ पर नोट रन कमांड फॉर पीसी एंड लैपटॉप। तो यहाँ पर आपको जो नोट रन कमांड फॉर बीपीएस है यहाँ पर आपको जो कमांड है उसको कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कमांड है इसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद फिर से आपको टर्मिनल्स को ओपन करना होगा। तो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। करने के बाद इंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पर आपका डाउनलोड कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम वेट कर लीजिए। तो वेट करने के बाद ही यहाँ पर आपका जो मतलब यहाँ पर देख सकते हो डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपको वाई लिखना होगा। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर का वाई आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो फाइल है इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। तो वेट करने के बाद यहाँ पर जब हैशटैग आएगा तभी यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है उसको आप दे सकते हो। तो यहाँ पर कुछ टाइम वेट कर लीजिए। फर्स्ट कमांड देने के बाद यहाँ पर रूट जो हैशटैग है वो आ गया है। तो आपको नेक्स्ट कमांड देना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमांड देने के लिए फिर से आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आपको मिल जाएगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद फिर से आपको जो टर्मिनल है वापस इसको जाना होगा। जाने के बाद फिर से आपको जो कमांड कॉपी की हो उसको यहाँ पर देना होगा। देने के बाद आपको एंटर करना होगा। तो एंटर कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपका मतलब कुछ फाइल डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम वेट कर लीजिए। तो वेट करने के बाद यहाँ पर आपका फाइल कंप्लीट सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद फिर से आपको जो हैशटैग है वो आ गया है ना। फिर से आपको जो टेलीग्राम चैनल है जाना होगा। जाने के बाद आपको जो नेक्स्ट कमांड है उसको कॉपी करना होगा। तो फिर से आपको जो थर्ड कमांड है उसको कॉपी करना होगा। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से आपको जो टर्मिनल है उसको ओपन करना होगा। ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद फिर से आपको इस जो कमेंट को कॉपी की हो उसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा और आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो एंटर कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर मतलब कुछ मतलब रन होगा। तो रन होने के बाद यहाँ पर जो फिर से हैशटैग आ जाएगा। तो हैशटैग आने के बाद फिर से आपको जो नेक्स्ट कमांड है उसको आपको देना होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है इसको दे दीजिए। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद फिर से आपको टर्मिनल्स को ओपन करना होगा। तो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एंटर करना होगा। तो एंटर कर दीजिए। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस और यहाँ पर पब्लिक की मिल जाएगा। तो इसको मैं मतलब ब्लर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका पब्लिक की और एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पब्लिक की और एड्रेस को सेफ जगह पे स्टोर करके रखना होगा। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सारे जो मतलब कोड है उसको कॉपी करके किसी भी अलग जगह पे स्टोर करके रख लीजिए।
ना यहाँ पर जो एड्रेस है इस एड्रेस को कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो मतलब नीलैंड का जो एड्रेस है इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद फिर से आपको जो पेज है उसको ओपन करना होगा। तो नीलैंड का जो वेरीफायर पेज है उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इंस्टॉलिंग द एक्विजर, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट आईडी है, तो अकाउंट आईडी आपको यहाँ पर देना होगा। तो आप जिस नीलैंड एड्रेस को कॉपी किए हो उस नीलैंड एड्रेस को यहाँ पर दे दीजिए। नाउ आपको पब्लिक कितना होगा, तो फिर से आपको यहाँ पर जाना होगा। जाने के बाद फिर से आपको जो पब्लिक की है उसको कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद फिर से आपको जो वेरीफायर पेज है उसको ओपन करना होगा। तो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिक एड्रेस आपको देना होगा। देने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट एक्विजर कनेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कनेक्शन पे क्लिक कर दिए। करने के बाद आपकी जो केबलर वॉलेट है ऊपर ट्रांसफर जाएगा, उस ट्रांसफर को सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर ट्रांसफर को सबमिट कर दिया। देख सकते हो यहाँ पर इसका ट्रांसफर फीस है 0.001 नील। तो यहाँ पर बहुत ही कम फीस है, तो यहाँ पर अप्रूव कर दीजिए। तो अप्रूव करने के बाद यहाँ पर आपका जो वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो वेरीफायर रजिस्टर, तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर आपको वेरीफायर रजिस्टर करना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है फाइंडिंग द एक्विजर, तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो नीलैंड फॉसिट है, तो फॉसिट किस एड्रेस पे कलेक्ट करना होगा, तो आपका जो अकाउंट आईडी है उसमें कलेक्ट करना होगा। तो फिर से आपको जो टर्मिनल्स है उसको ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद इस एड्रेस पे आपको फॉसिट कलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर जो लिंक टू नीलैंड फॉसिट है यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर सेम लाइक प्रीवियस प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको जो नीलैंड एड्रेस कॉपी की हो उस नीलैंड एड्रेस को यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करके तो कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर कुछ फॉसिट आ जाएगा। तो ऐसे करके भी यहाँ पर फॉसिट कलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप आपका जो केबलर वॉलेट है उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए नील। तो यहाँ पर नील सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो नीलैंड एड्रेस है, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। के बाद आपको यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपका जो न्यू नीलैंड एड्रेस है मतलब जो मतलब टर्मिनस से जो भी एड्रेस मिला है उस एड्रेस को यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर उस नीलैंड एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पर किसी भी अमाउंट का आपको यहाँ पर मतलब सेंड करना होगा। तो यहाँ पर मैं 0.1 सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस ट्रांसफर को सबमिट करना होगा। सबमिट कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर उस नीलैंड एड्रेस पे आपका कुछ नील टोकन आ जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट मतलब लास्ट टास्क है आपको रनिंग द एक्विजर। तो यहाँ पर जो इस कमांड है उसको मतलब कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करने से ही यहाँ पर आपका जो मतलब जो नोड है वो रन सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यू मस्ट वेट 30 to 60 मिनट्स टू कंटिन्यू विद देयर स्टेप्स बिलो। मतलब आप जो भी आप अभी तक स्टेप किए हो उस स्टेप के बाद मतलब 30 to 60 मिनट्स आपको यहाँ पर वेट करना होगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर आप 1 से 2 आवर्स वेट कर लीजिए। तो वेट करने की बात ही यहाँ पर इसको करोगे तो आपका मतलब ट्रू होने का चांस हाई हो जाएगा। फॉल्स आए तो फिर से आपको जो स्टेप है उसको रिपीट करना होगा। नहीं तो आपका मतलब फॉल्स हुआ तो आपका जो नोड है वो सक्सेसफुल रन नहीं होगा। यहाँ पर कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 30 to 60 मिनट वेट कर लीजिए। मतलब यहाँ पर 1 to 2 आवर्स वेट कर लीजिए। तो वेट करने की बात ही यहाँ पर इसको कॉपी करके जो टर्मिनल्स है वहाँ पर पेस्ट करना होगा। मतलब यहाँ पर जो ब्लॉक है फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो यहाँ पर आप जब इस कोड को कॉपी करोगे मतलब उस टाइम यहाँ पर रिप्लेस करके उस कोड को इंस्टेंटली कॉपी करके टर्मिनल्स में पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर इसको मतलब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन डॉक पे क्लिक करना होगा। ओपन डॉक पे क्लिक कर दिए। करने के बाद यहाँ पर रनिंग द एक्विजर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जो कोड है उसको इंस्टेंटली कॉपी करना होगा। करने के बाद आपको यहाँ पर जो टर्मिनल है वहाँ पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना होगा। उस कोड को पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो इसको रन करने के बाद यहाँ पर फॉल्स आता है तो आपको फिर से इसको ट्राई करना होगा। नहीं तो आपका जो ट्रू आएगा तो आपका नोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। सो यहाँ पर कुछ टाइम वेट करने के बाद मतलब 1 to 2 आवर्स के बाद यहाँ पर इस कोड को कॉपी करके उस मतलब टर्मिनल्स में पेस्ट करके उस कोड को रन करना होगा। करने से यहाँ पर आपका ट्रू होने का चांस बहुत ही हाई होगा। तो आपका फॉल्स आता है तो यहाँ पर डिस्कॉर्ड में इसका मतलब सॉल्यूशन है। ये देख सकते हो यहाँ पर इफ़ यू आर वेरीफाइंग शोइंग रजिस्टर ट्रू प्लीज सिंपली स्टॉप द वेरीफायर एंड री रन द सेम कमांड विद द चेंज एंड पॉइंट एंड इफ योर वेरीफाइड showing register false we recommend you to start the process again, create a new Kepler wallet and follow the 1 to 7 स्टेप 7 इज अपडेटेड इन द डॉक्स वर्ड इन द अपडेटेड इन पॉइंट। मतलब यहाँ पर आपका फॉल्स होता है तो आपको एक न्यू केबलर वॉलेट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर केबलर वॉलेट को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ऐड वॉलेट पे क्लिक करना होगा और क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर आना होगा। आने के बाद इसको डिसकनेक्ट करना होगा और जो न्यू केबलर अकाउंट है उसको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पर लिनक्स सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद उस एड्रेस पे मतलब जिस न्यू केबलर वॉलेट है उस केबलर वॉलेट में नीलियन एड्रेस में यहाँ पर आपको मतलब फॉसेट कनेक्ट करना होगा। तो फॉसेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल द एको यूज़र, तो यहाँ पर आपको सेम अकाउंट आईडी और पब्लिक की देना होगा जो पहले आप यूज़ किए हो। उस एड्रेस को देने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर भी कुछ टाइम वेट करना होगा। तो वेट करने के बाद यहाँ पर आपको जो डॉकर का जो कमांड है उसको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद फिर से आपको जो टर्मिनल्स है वहाँ पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करके उस कोड को रन करना होगा। रन करने से यहाँ पर आपका चांस इंक्रीज हो जाएगा ट्रू आने का। सो आपका जब ट्रू आएगा तो कोड देने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर ट्रू यहाँ पर ऐसा शो होगा, सीक्रेट स्टोर फाउंड, और यहाँ पर चैलेंज सेंड टू नीलचंद। तो ऐसा करके यहाँ पर आपको शो होगा। तो ऐसे शो होता है तो आपका जो नोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको नीलर्न का जो वेरीफायर नोड है उसको बीपीएस के थ्रू मतलब यहाँ पर आपको रन करना होगा। तो रन बीपीएस के थ्रू रन करने से यहाँ पर आपका जो नोड है 24/7 यहाँ पर एक्टिव होगा। नहीं तो आप मतलब आपके पीसी के थ्रू यहाँ पर करते हो तो आपको मतलब ऑल टाइम आपको पीसी ऑन रखना होगा, तभी आपका नोड रन होगा। सो नाउ अभी तक कैसे आपको लैपटॉप और पीसी के थ्रू विदाउट बीपीएस की मदद से यहाँ पर आपको इसको सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो भी डिवाइस है विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस, तो यहाँ पर किसी भी मतलब डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल स्टेप्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉसेट कनेक्ट करना होगा। तो फॉसेट कनेक्ट करने के बाद आपको डॉकर को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको मतलब लिंक टू डॉकर है, लिंक टू डॉकर पे क्लिक करके आपके पास जो भी डिवाइस है उस डिवाइस को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद डॉकर को डाउनलोड करना होगा। तो डॉकर को डाउनलोड करने के बाद आपको डॉकर को वेरीफाई करना होगा। तो आपके पास जो भी मतलब डिवाइस है उस डिवाइस के हिसाब से आपको जो टर्मिनल है उसको आपको ओपन करना होगा। और आपको यहाँ पर एक एक कमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक एक कमेंट देना होगा। देने के बाद आपको डॉकर को इंस्टॉल करना होगा। वहाँ पर आपको अकाउंट आईडी और पब्लिक की मिल जाएगा। तो उस पब्लिक की और अकाउंट आईडी को देखिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आपको जो उस मतलब जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको फॉसेट कट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर रनिंग द एको यूज़र, तो यहाँ पर आपको इस कमेंट को देके यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी 30 to 60 मिनट्स आपको वेट करना होगा। मतलब आई रिकमेंड यू टू वेट 2 आवर्स। तो 2 आवर्स बाद थी यहाँ पर आप इस कमेंट को देखे उस एक्विजर को रन कर सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको पीसी और अदर डिवाइस में आपको इसको रन करना होगा। तो इसको रन कर लीजिए। और वेरीफायर सेटअप करने के बाद फिर से आपको बैक जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सीक्रेट है, तो यहाँ पर सीक्रेट पे क्लिक करना होगा। तो सीक्रेट पे क्लिक कर दिए। करने के बाद यहाँ पर आपको जो टास्क है उस टास्क को कंप्लीट करना होगा। तो आपको देख सकते हो फर्स्ट जो सीक्रेट है तो यहाँ पर इमेज ऑफ हैंड पम्प, तो यहाँ पर आपको जो हैंड है मतलब आपका हाथों का यहाँ पर आपको मतलब पिक्चर लेना होगा। लेने के बाद यहाँ पर आपको उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर स्टोर इमेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर नीलैंड वॉलेट एड्रेस, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपका नीलैंड एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। आपका जो नीलैंड एड्रेस यहाँ पर कनेक्टेड है उस नीलैंड एड्रेस को यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर केबलेट को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए नील। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस मिल जाएगा। एड्रेस को कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना होगा। पेस्ट कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोर सीक्रेट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट, यहाँ पर आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों एक्टिव टास्क करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टास्क है ये 1 day 10 hours बाद ओपन होगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है 8 days 10 hours बाद ओपन होगा। तो ये जब ओपन होगा आपको इसको करना होगा। तो यहाँ पर इमेज ऑफ पेट और सेल्फी, मतलब यहाँ पर आपको सेल्फी अपलोड करना होगा। और यहाँ पर जो 8 days बाद ओपन होगा सीक्रेट फॉर मदर्स मेडन नेम और पेट्स नेम, मतलब आपका पेट्स नेम और आपका मदर मेडन नेम आपको यहाँ पर देना होगा। देने के बाद यहाँ पर आपका जो 4th सीक्रेट है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो वेरीफायर है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको जो वेरीफायर का नोड है उसको आपको रन करना होगा। तो इसको रन कर लीजिए। तो आपको वेरीफायर नोड रन करने के वक्त कोई दिक्कत आता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो वहाँ पर आपको आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो यही था आज का वीडियो ऑल अबाउट दिस नीलैंड वेरीफायर नोड सेटअप। होप यू लाइक दिस वीडियो। और आगे जितने में सारा अपडेट है इसके बारे में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और एक्स पे मिल जाएगा। तो वहाँ पर मार्च ऑन कर लीजिए। और कोई भी कॉन्फ्यूजन है कॉन्फ्यूजन में करना। तो आज के बस इतना है, मिलता है अगले वीडियो में। चलो बाय, टेक केयर। Catch the wave and swim higher. Crypto